माँ का जो प्रेम है वो क्या था, शाइस्ता का पहला प्रेम क्या था, वो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। आखिर वो किन किन चीजों का शौक रखती है, आखिर उसकी डिमांड क्या होती है। ये देखिए, राइफल्स की बात हम करें तो रिवॉल्वर जो आप देख रहे हैं H7459 जो सीरीज है, 5961 ये कौन इस्तेमाल करता था, शाइस्ता इस्तेमाल करती थी। एक और राइफल थी जिसका नंबर था 348373 और ये किस सीरीज की राइफल थी, ये 5962 सीरीज की राइफल थी जो कौन रखता था, शाइस्ता रखती थी। शाइस्ता अपने इशारे पर इसको चलवाती थी। SSBL गन थी शाइस्ता के पास और इसका नंबर था 583225। ये इसकी सीरीज की थी, 5963 की सीरीज की थी। ये वो शौक था जो शाइस्ता रखती थी, ये वो शौक था जो शाइस्ता पूरा करती थी। विदेशों से भी हथियार मंगाती थी। तो शाइस्ता किस तरह से लेडी डॉन बन गई थी अतीक के बाद, उसने ही पूरा जो साम्राज्य है अतीक का वो संभाल लिया है और कैसे अपने शौक को परवान चढ़ा रही है वो मैं आपको बता रही हूं। लेकिन शाइस्ता के साथ साथ किस तरह से असद भी शौकीन था, अब मैं आपको वो जानकारी बताती हूं जो सीधे सीधे जेल से आई थी। अतीक अहमद ने क्या कहा था, उमेश पाल की हत्या करो फिर मजार पे जाओ। क्यों कहा था अतीक अहमद ने ऐसा, मजार कनेक्शन क्या है उमेश पाल हत्याकांड के पीछे, और क्या कहा था अतीक अहमद ने जेल से, जाओ और दुआ करो। किसके लिए दुआ की मांग वो कर रहा था, अंदर की खबर में अगली खबर इसी से जुड़ी हुई। खूनी चादर, पहले दुआ फिर मर्डर। प्रयागराज को दहलाया, मजार पर प्लान बनाया। बड़ी साजिश का पर्दाफाश, अतीक गैंग का सर्वनाश। अतीक अहमद ये माफिया डॉन बेशक इस वक्त उत्तर प्रदेश सैकड़ों मील दूर गुजरात की काल कोठरी में बंद है, मगर उसकी साजिशें कुछ इस तरह यूपी में नजर आ रही हैं। फरवरी की शाम का ये वीडियो पूरी दुनिया में एक दो बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार देखा जा चुका है। इस वीडियो में शूट आउट दिख रहा है और उस बारूद के धुएं में यूपी पुलिस को एक ही अक्स दिखाई दे रहा है और वो चेहरा है ये। अतीक गैंग के मोस्ट वांटेड गुर्गों की तलाश जारी है। पुलिस ने इन गैंगस्टर्स की तलाश में जमीन आसमान एक कर दिया है। इस बीच माफिया अतीक अहमद का मजार प्लान डीकोड हो गया है। मर्डर से पहले मजार पर चादर चढ़ाने का कनेक्शन सामने आया है। अतीक के ऑर्डर के बाद पहले मजार पर चादर चढ़ाई जाती थी, उसके बाद सभी गैंगस्टर अपने खौफनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। अतीक अहमद की ये अवैध मजार यूपी के प्रयागराज में है। अतीक ने दफ्तर के पीछे सरकारी जमीन पर अवैध मजार बनाई थी, जहां अतीक की पत्नी शाइस्ता, मोस्ट वांटेड बेटा असद और गुड्डू मुस्लिम ने उमेश पाल के मर्डर की प्लानिंग की थी और साजिश को अंजाम देने के बाद इसी मजार पर चादर चढ़ाई थी। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने से पहले यहां पर असद, जो बताया जा रहा है कि असद पहुंचता है, इस गेट को खोलता है, खोलने के बाद यहां पे चादर चढ़ाता है और चादर चढ़ाने के बाद उस घटना को, पूरी प्लानिंग को कहीं ना कहीं फिल्माता है और फिल्माने के बाद इस घटना को अंजाम देता है। साबरमती जेल में बैठे बैठे अतीक ऑर्डर जारी करता था। अतीक का साफ संदेश था कि हत्या के बाद मजार पर चादर जरूर चढ़ाएं, उसके बाद वो फरार हो। प्रशासन ने जब अतीक के इस दफ्तर पर हथौड़ा चढ़ाया तब इस मजार को भी बंद कर दिया गया। अवैध तरीके से ये पूरा भवन निर्माण हुआ था, जिसके कारण इस पे बुलडोजर चलता है और बुलडोजर चलने के बाद इस मजार को भी बंद कर दिया जाता है। माफिया अतीक अहमद को झटके पर झटके लग रहे हैं। मजार साजिश बेनकाब होने के बाद एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक के बेटे असद का एवेंजर्स गैंग चर्चा में है।
अतीक के करीबी जफर अहमद के खिलाफ जब बुलडोजर एक्शन हुआ तो उमेश हत्याकांड से जुड़ी कई परतें खुलती चली गई। कार्रवाई के दौरान जफर के मकान की तलाशी ली गई। सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां से 2 असलहे और 1 तलवार बरामद हुई। इसमें एक राइफल है तो दूसरी बंदूक, लेकिन दोनों विदेशी असलहे बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अतीक के घर से एक एल्बम और एक कोलाज भी बरामद हुआ है, जिसमें अतीक अहमद, अतीक के भाई अशरफ और परिवार के दूसरे सदस्यों और करीबियों की तस्वीरें मौजूद हैं। इसमें लाल रंग से एवेंजर्स लिखा हुआ है। एवेंजर्स को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आशंका है कि अतीक अहमद का बड़ा बेटा उमर एवेंजर्स गैंग का लीडर था, लेकिन अतीक, चाचा अशरफ, बड़े भाई उमर और छोटे भाई अली अहमद के जेल जाने के बाद एवेंजर्स गैंग की कमान अतीक के तीसरे बेटे असद ने संभाल ली। असद अहमद जो उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार है। हाल ही में उमेश पाल की हत्या का सनसनीखेज वीडियो सामने आया था, जिसमें असद उमेश पर धुआंधार गोलियां चला रहा था। वीडियो को देखकर लगा जैसे असद पर उमेश की हत्या का भूत सवार था। अब सवाल यह है कि क्या एवेंजर्स गैंग को बाहुबली अतीक के बेटा चला रहे थे? क्या असद का यह एवेंजर्स गैंग यूपी के कई हत्याओं के लिए जिम्मेदार है? क्या एवेंजर्स गैंग की आड़ में असद डर और फिरौती का काला साम्राज्य खड़ा कर रहा था? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।